हेलो नमस्कार, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th गणित में महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्लास 10th मैथ के होने वाले हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बेटा, आपकी जो तैयारी है वो बेहतर होगी। और इनमें से ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो बनेंगे आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में, इनमें से ही बनेंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे और फिर से प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, एपी। एपी को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, एपी जो है जो समांतर श्रेणी है उसे हम एपी से डिनोट करते हैं। तो ये समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डॉट डॉट का 10वां पद आपको ज्ञात करना है। एपी को हम बेटा समांतर श्रेणी से प्रदर्शित करते हैं और ये सवाल जो होने वाले हैं वो समांतर श्रेणी से ही होने वाले हैं। इससे भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 10th मैथ में बनेंगे। तो इसका सोल्यूशन हम देखेंगे। यहाँ ए क्या है, ये पहला पद है। ए को हम क्या मानते हैं, पहला पद। तो पहला पद क्या है, 2। डी क्या है, डी सर्वांतर है। क्या है, सर्वांतर है 2 पदों के बीच में। तो 7 में से जब 2 जाएगा तो 5 आएगा। तो ये जो 7 और 2 के बीच में डी है वो क्या है, सर्वांतर है, अंतर है। तो 7 में से 2 गया तो 5 बचा। तो ये जो 5 आया वो क्या है बेटा, वो सर्वांतर है, डी है। इसे हम डी से डिनोट करते हैं। और यन क्या है, यन 10वां पद है, जो यनवां पद है जो 10 है। ठीक है, 10वां पद क्या है वो एन है। ठीक है, तो ए एन, यहाँ पे यनवां पद को हम ए एन से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सूत्र है ए एन बराबर ए पहला पद प्लस एन माइनस 10 10वां पद 1 10वां पद माइनस 1 गुणे ए। इसलिए ए 10 यानी 10वां पद क्या है, यहाँ पे एन बराबर 10 दिया गया है। तो ए 10 क्या हो गया, प्लस ए बराबर 2 दिया गया है धन, और 10 बराबर क्या दिया, एन बराबर क्या दिया गया है बेटा, 10 दिया गया है। तो माइनस 1 हो गया गुणा ए बराबर डी बराबर, यहाँ पे डी बराबर क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। तो हम 5 लिख देंगे। अब इसको हम हल करेंगे तो 2 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 45 आएगा और 45 तो 47 आ जाएगा। अतः दी हुई एपी जो यहाँ पे समांतर श्रेणी दी हुई है 2, 7, 12 डॉट डॉट, तो इसका 10वां पद क्या है बेटा, 47 है। 10वां पद क्या होगा, 47 होगा। तो इस पहले क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो हो गया बहुत ही आसान तरीके से। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, वह एपी, वह समांतर श्रेणी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 हो। ठीक है, तो इसका हम सोल्यूशन ज्ञात करेंगे। हमें प्राप्त है, क्या प्राप्त है बेटा, ए3 मतलब तीसरा पद। तो तीसरा पद क्या है, ए ब्रैकेट में 3 माइनस 1। तो इसका सूत्र आप जानते हैं, यही वाला सूत्र लगेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पे तीसरा पद है तो ए3 बराबर ए 3 माइनस 1 डी बराबर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो a प्लस 2d बराबर 5, और ये हम पहला समीकरण मानेंगे। फिर a7 बराबर क्या है, a प्लस 7 माइनस 1 डी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो a प्लस 6d हमें मिलेगा बराबर 9। तो ये हम दूसरा समीकरण मानेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 के युग्म को जब हम हल करेंगे तो a बराबर 3 और d बराबर 1 हमें प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, a बराबर 3 और d बराबर 1 हमें प्राप्त होगा। अतः वांछित जो एपी है समांतर श्रेणी है वो क्या बनेगी, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट। ठीक है, तो ये क्या है, एपी हमारी निर्धारित हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस सवाल का आंसर देंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुशांक ऑनलाइन क्लासेस जो है आपकी तैयारी क्लास 10th हिंदी मीडियम के छात्रों की बेहतर ढंग से करवाता है। अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए जो बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी है वो बेहतर ढंग से करवाई जाती है। आज सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन जो है वो करवाया जाता है इस चैनल पे। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और खुद भी सब्सक्राइब कर लें और अच्छे से पढ़ाई करें। आगे देखते हैं। आगे 3 नंबर क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। आपको क्या सोल्यूशन करना है, क्वेश्चन पूछेगा जो 2 अंकों की संख्याएं हैं वो कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो इसका आप सोल्यूशन करेंगे। 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की सूची, 12 3 चौक 12 विभाज्य हो जाएगी, 15 3 5 15 ये भी विभाज्य हो जाएगा, 3 6 18 ये भी विभाज्य हो जाएगा, 33 99 ये भी विभाज्य हो जाएगा। क्यों नहीं होगा,
क्यों, जैसे 3/12 तो 4 3 12, ये विभाज्य हो जा रहा है। तो यहाँ पे ए क्या, पहला पद क्या है 12 है, क्योंकि ये समांतर श्रेणी AP के रूप में है, तो ए बराबर 12 और डी सर्वांतर क्या है, 15 में 12 गया 3, क्यों, जो सर्वांतर है वो 3 है, और an जो nवां पद है वो क्या है 99 है। तो अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे इस वाले सूत्र पे, an बराबर a + n-1 इंटू डी, आप सभी जानते होंगे। तो an क्या है, an हमने अभी देखा यहाँ पे 99 है, तो इसलिए 99 बराबर a क्या है 12 है, पहला पद क्या है 12 है, धन n-1 गुणे 3। अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पे 87 कैसे हो जाएगा, 12 को जब हम इधर भेजेंगे तो 87 हो जाएगा, ठीक है, बराबर n-1 गुणे 3, तो n-1 और ये गुणे में है तो यहाँ जाएगा भागे में हो जाएगा, तो 87/3 हो गया। अब हम इसका भाग करेंगे तो 29 आएगा, कितना आएगा, 3 को 87 भाग देंगे तो 29 हमें मिलेगा। तो n बराबर क्या हो गया 29, और ये जो -1 है वो इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो 29 और 1 30 हो जाएगा। तो n बराबर हमारा कितना ज्ञात हुआ 30। अतः 3 से विभाज्य दो अंकों वाली संख्याएं 30 है। 30 जो संख्याएं हैं वो विभाज्य हैं किससे बेटा, 3 से। 2 अंकों वाली संख्याएं जो हैं वो टोटल 30 संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप कर देंगे। अगला क्वेश्चन 4 नंबर हम देखेंगे। AP क्या है बेटा, यहाँ पे देखेंगे AP 8 3 और -2 के प्रथम 22 पदों का योग आप ज्ञात करेंगे। AP जैसा कि आप सभी जानते हैं AP को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इसका सोल्यूशन आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हल करेंगे। यहाँ A बराबर पहला पद 8 दिया हुआ है, D बराबर 3 -8 बराबर -5 सर्वांतर है किसका बेटा, इस समांतर श्रेणी AP का, और n बराबर 22वां पद है, क्यों, तो n बराबर 22 दिया हुआ है। हम जानते हैं जो पदों का योग है, 99 पदों का योग वो क्या होता है, s बराबर n/2, ये सूत्र होता है, बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस छोटा ब्रैकेट n-1 इंटू डी और ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका सोल्यूशन आप कैसे करेंगे, s बराबर 22/11, क्योंकि n वां पद क्या है 22 है और बटे 2 है तो 2 लिख देंगे, और 2 गुणे ए कितना है, a 8 है तो हम इसका गुणा करेंगे 2 8 16 हो जाएगा, धन 21, और 21 क्या है बेटा, इसका जब हम सोल्यूशन करेंगे तो 21 हमें प्राप्त होगा, और यहाँ पे क्या हो गया -5 बचेगा बराबर 11 और 16 -105, ठीक है, बराबर 11, और फिर 89 से हम गुणा कर देंगे। जब यहाँ 16 में से 105 में से 16 गया तो कितना बचा, 89 बचा, और अब हम 11 को 89 से गुणा करेंगे तो हमें -979 आएंगी, 979 जो है वो आएगा। अतः जो प्रथम 22 पदों का योग है वो कितना है बेटा, -979 है, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन आपको करना था। तो ये टोटल 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, इसलिए आपके लिए लेकर आया हूँ। आप क्या करेंगे, इन्हें प्रैक्टिस करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।